नाज़रीन, पंजशेर में लड़ाई शदीद हो गई। तालिबान पंजशेर को फतह करने में नाकाम हो गए। गद्दारों के खिलाफ लड़ते हुए दर्जनों सिपाही शहादत नौश कर गए। मुज़ाहमती फ़ोर्स के सामने अपनी सिपा को नाकाम देखते हुए मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने फ़ातह शुमाल कारी फसीहुद्दीन को अमारात इस्लामी का परचम देकर रवाना कर दिया। कारी फसीहुद्दीन का नाम सुनते ही शुमाली इत्तेहाद के पांव तले से ज़मीन निकल गई। कारी फसीहुद्दीन कौन हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद उनके नाम से थर थर क्यों कांपते हैं, इनके बारे में हम आपको वीडियो में आगे चलकर तफसील से आगाह करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम सब आपको सुबह पंजशेर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में भी आगाह करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने पंजशेर में अपना गवर्नर क्यों नामज़द कर दिया है, जबकि अभी तक पंजशेर तो दुश्मनों के कब्ज़े में है। सारी तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, पंजशेर में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान 2 रोज़ से जारी लड़ाई से अपनी बात शुरू करते हैं। इस लड़ाई में तालिबान को अभी तक फतह नसीब नहीं हुई। शुमाली इत्तेहाद तालिबान के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहा है और उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। इस जंग में दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम डेली मेल यूके की इतलात के मुताबिक तालिबान को शुमाली इत्तेहाद की निस्बत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस खबर के मुताबिक अहमद शाह मसूद और उसकी फोर्सेस ने दर्जनों तालिबान को मौत की वादी में गहरी नींद सुला दिया है, जिसकी वजह से अब तालिबान के लिए ये जंग इज्जत और बेइज्जती का बायस बन गई है। तालिबान के लिए जंग फतह और शिकस्त से बढ़ गई है और अगर तालिबान जो अफगानिस्तान में अपनी नई हुकूमत को तश्कील देने में मसरूफ़ हैं, जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को नाको चने चबवाए, अगर वो पंजशेर को फतह नहीं करते तो ये उनके लिए आलमी रुसवाई का बायस बन जाएगी। इसलिए तालिबान अब पहले से ज़्यादा ताकत के साथ शुमाली इत्तेहाद पर हमलों में मसरूफ़ हैं और इससे बढ़कर तालिबान ने अपने सबसे बड़े कमांडर कारी फसीहुद्दीन को अलम थमा दिया है। कारी फसीहुद्दीन तालिबान के सबसे अहम कमांडर हैं। उनके नाम से अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद कामते हैं। कारी फसीहुद्दीन का ताल्लुक भी शुमाल और शुमाल की इंच इंच ज़मीन के बारे में वो तफसील से जानते हैं। कारी फसीहुद्दीन जानते हैं कि पंजशेर के किले की दीवार कहाँ से कमज़ोर है जहाँ पर हमला किया जाए। तालिबान उन्हें फ़ातह शुमाल के नाम से जानते हैं और उनके हाथ में कमान तालिबान सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने थमाई है। अमीर का हुक्म और इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तालिबान अब शुमाली इत्तेहाद के साथ नए जोश और वलवले से लड़ रहे हैं और तालिबान को इस बात का यकीन हो गया है कि अब पंजशेर के किले पर बहुत जल्द सफ़ेद परचम लहरा रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान अभी तक पंजशेर को फतह क्यों नहीं कर पाए। इस सवाल का जवाब जानने से कबल हमें पंजशेर के मोहल्ले वकू के बारे में जान लेना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल से 150 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ वादी पंजशेर को तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी गढ़ कहा जा रहा है। हिंदू कश की बुलंदोबाला और संगलाख चोटियों में घिरी वादी पंजशेर ने गुज़िश्ता 4 अशरों के दौरान कई मरतबा बैरूनी हमलावरों के हमले को नाकाम बनाया है। 80 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर यलगार कर रखी थी तो पंजशेर वादी उस वक्त भी मुज़ाहमत का मरकज़ थी और पंजशेर के जंगजुओं ने मुतादिद मरतबा सोवियत और अफगान फ़ौजों की जानिब से किए जाने वाले हमलों को नाकाम बनाया था। फिर तालिबान के पहले दौरे हुकूमत 1996 से 2001 में इसी खित्ते से तालिबान के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत हुई और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने और अपनी हुकूमत कायम करने के बावजूद तालिबान कभी भी पंजशेर वादी पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब नहीं हुए। अफगान सोर्सेज की सहाफ़ी मरियम अमान ये कहती हैं कि गुज़िश्ता 2 अशरों से पंजशेर वादी को अफगानिस्तान का सबसे महफूज इलाका तस्वुर किया जाता है। अब जब तालिबान ने एक बार फिर मुल्क के तूलो अर्ज़ में कब्जा जमा लिया है, वादी पंजशेर मुल्क के 34 सूबों में वाहिद सूबा है जहां अभी तक तालिबान का तसल्लुत कायम नहीं हो सका। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पंजशेर का मतलब 5 शेर है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये नाम 5 ऊंची चोटियों को ज़ाहिर करता है जो वादी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिनके महदूद दाखिली मुकामात और जुग्राफियाई मोहल्ले वकू ने इसे बाकी अफगानिस्तान से मौसर तरीके से अलग कर दिया है। पंजशेर वादी ज़्यादातर अमरीकी कब्जे से भी छूटी हुई थी, जिसका मतलब है कि इसके बाशिंदे 40 साल से अपने घर के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। नाज़रीन, उधर दूसरी जानिब इतलात ये सामने आ रही हैं कि तालिबान ने पंजशेर के लिए गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। तालिबान के दावा और इरशाद के सरबराह अमीर खान मुत्तकी ने अपने बयान में कहा कि मुकामी मलेशिया हथियार डाल दे और तालिबान के साथ ताउन करे। साथ ही ये भी इतलात आई हैं और तालिबान के रहनुमा ने यह दावा भी किया है कि नई हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक तालिबान की आला क़यादत की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। तुलो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान का ये कहना है कि नए निज़ाम में मुल्ला हिब्बतुल्लाह सरबराह होंगे, जिनके मातहत सदर या वज़ीर आज़म होगा जो मुल्क चलाएगा। तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह समगानी ने तुलो न्यूज़ को बताया कि तालिबान के रहनुमा मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ूनज़ादा नई हुकूमत के भी सरबराह होंगे। नई हुकूमत से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल हो गई है। काबीना के अरकान से मुतल्लिक भी ज़रूरी बातचीत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हम जिस इस्लामी हुकूमत का ऐलान करेंगे वो लोगों के लिए एक मॉडल होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि हिब्बतुल्लाह अख़ूनज़ादा हुकूमत का हिस्सा होंगे, वो नई अफगान हुकूमत के सरबराह होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुलो न्यूज़ ने गैर मुसद्दक़ा इतलात की बुनियाद पर रिपोर्ट किया कि तालिबान की नई हुकूमत
हुकूमत में वज़ीर आज़म का ओहदा भी मौजूद होगा जो हिब्बतुल्लाह के मातहत काम करेगा। सियासी तजिया निगार मोहम्मद हसन हकियार ने कहा कि नए निज़ाम का नाम न जमहूरिया होना चाहिए और न खिलाफत, बल्कि ये इस्लामी हुकूमत की तरह का होना चाहिए। हिब्बतुल्लाह को हुकूमत का सरबराह होना चाहिए, अलबत्ता वो सदर के ओहदे पर फाइज नहीं होंगे, बल्कि वो अफ़गानिस्तान के सरबराह होंगे और उनके मातहत वज़ीर आज़म या सदर होगा जो उनकी निगरानी में मामला चलाएगा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि अफ़गान तालिबान पहले ही अबूरी गवर्नर, पुलिस चीफ और सूबों और अजला के लिए पुलिस कमांडर का ऐलान कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि नई अफ़गान हुकूमत का निज़ाम पार्लिमानी होगा, सदारती या फिर खिलाफत के असूलों पर मबनी होगा। तालिबान के एक और रुकन अब्दुल हनान हक्कानी ने बताया कि हर सूबे में अमरात इस्लामी फ़ाल है, हर सूबे में गवर्नर मौजूद हैं जिन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, हर ज़िले में ज़िलाई गवर्नर भी मौजूद हैं, पुलिस चीफ भी तैनात कर दिए गए जो लोगों के लिए खिदमात फराहम कर रहे हैं। तालिबान के मुताबिक नई हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक तो मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, ताहम नए निज़ाम का नाम, कौमी परचम और कौमी तराने से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात पर अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। वाज़ेह है कि हिब्बतुल्लाह अख़ूनज़ादा तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किए जाने के बावजूद अब तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आए। अलबत्ता तालिबान ने यह तस्दीक की है कि वो कंधार में मौजूद हैं। अफ़गान अमूर के माहिरीन का यह भी कहना है कि मुमकिना तौर पर हिब्बतुल्लाह अख़ूनज़ादा पस मंज़र में रहकर मामला चलाएंगे और मुमलिकत के अमूर में उनकी राय हतमी होगी। आपको बताते जाएँ कि हिब्बतुल्लाह अख़ूनज़ादा इस्लामी कवानीन के स्कॉलर और तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं जो ग्रुप की सियासी, मजहबी और अस्करी अमूर के मामलात पर हतमी इख्तियार रखते हैं। अख़ूनज़ादा ने साबिक सुप्रीम लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर की 2016 में पाक अफ़गान सरहद के करीब अमरीकी ड्रोन हमले में मौत के बाद तंजीम की क़यादत संभाली थी। उनके साथियों और तलबा ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि मई 2016 में अख़ूनज़ादा के अचानक गायब हो गए थे। अंदाज़ा ये किया जाता है कि उनकी उम्र तकरीबन 60 साल है। नाज़रीन, जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है तब से मोदी और इसका गोदी मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ख़वातीन को हकूक़ नहीं फ़राहम कर सकेंगे। पहले तो मोदी साहब अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र कर लें, इसके बाद अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के बारे में सोच लेना। और मोदी को इसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से भी मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए भारत को ख़बरदार किया कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात का भी यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी भी तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करानी होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है। और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू गिरोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ रूस और अमेरिका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।